बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू पोस्टल लर्निंग सीरीज़ व्यूवर्स। कैसे हैं आप? ठीक ठाक खैरियत से हैं? तो आज की जो हमारी वीडियो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और समझने वाली है कि आप अपने शॉप पर काम करने वाले स्टाफ एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं आप अपने सॉफ्टवेयर में, और उनकी एडवांस की एंट्रीज़, वो जो आपसे कैश लेते हैं, और या फिर जो उनकी सैलरीज़ है, जो उनकी डेली की अटेंडेंस हैं, आपको किस तरीके से आप उनको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है व्यूवर्स, तो यहाँ पर अब हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं अपने आज की वीडियो की जानिब। तो हमने एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन का जो है वो बॉक्स ओपन कर लिया है। यहाँ पर व्यूवर्स आपके पास जो ऑलरेडी इसमें डाटा अवेलेबल है वो आप गेट डाटा से देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी जो है वो 2 स्टाफ के मेंबर्स डाले हुए हैं। आपको नया मेंबर डाल के दिखाता हूँ जी। यहाँ पर अब हम डाटा डाल रहे हैं यहाँ पे व्यूवर्स। यहाँ से आप उसकी पिक्चर भी लगा सकते हैं, वेब कैम से आप पिक्चर ओपन भी कर सकते हैं, ठीक है, कैप्चर कर सकते हैं, सॉरी। तो यहाँ पर आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ उसके लेंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ उसकी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ से उसको कैप्चर कर लेते हैं, कोई भी हम इसमें सेलेक्ट। उसके बाद फादर नेम है, ठीक है जी, आप उसके फादर का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद ये उसका मोबाइल नंबर होगा जिस नंबर से आपने उसको कॉल्स वगैरह करते हैं। क्वालिफ़िकेशन आप लिख सकते हैं। ये ज़रूरी फील्ड्स नहीं है व्यूवर्स, इसमें सिर्फ नाम आपने लिखना है, फादर नेम लिखना है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है और कॉन्टैक्ट नंबर है। बस यही चीज़ें हैं। टेम्परेरी एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, ईमेल आईडी है। ये आप लिखना चाहते हैं लिख लें, नहीं लिखना चाहते ना लिखें। तो बेसिक जो है वो डेट ऑफ जॉइनिंग, मैं एकम की डाल रहा हूँ इसकी, ठीक है, एकम जून की। अब इसमें व्यूवर्स यहाँ पर आ जाती है सैलरी टाइप, कि आप उसको सैलरी डेली बेस पे दे रहे हैं या उसको आप मंथली दे रहे हैं। ठीक है, तो मंथली सैलरी है उसकी 15,000, 15,000 रुपये आप उसको दे रहे हैं। यहाँ पर व्यूअर्स अब एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो समझने वाली है वो ये है कि अगर तो वो सेल्स के डिपार्टमेंट से है, अकाउंट्स के डिपार्टमेंट से है, ठीक है, देखिए डिपार्टमेंट आपने सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर ऐड करना है। एक बंदा एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स में भी हो सकता है, ये देखें जैसे मैंने डाल दिया, ठीक है व्यूअर्स। तो यहाँ से आप डिपार्टमेंट डालेंगे। अगर तो वो सेल्स के डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, सेलमैन है व्यूवर्स, और आप चाहते हैं कि पॉइंट ऑफ सेल के अंदर, ये समझ लें थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, आप चाहते हैं कि जब आप बिल बना रहे हों तो वहाँ पर आपको ये सेलमैन नज़र आए, तो फिर आपने इसको यस कर देना है, यानी ये सेल एजेंट है, इसको आपने सेल के अंदर ऐड करना है। और आप इसकी कोई कमीशन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो फिर आपने इसको टिक करके यहाँ पे इसकी कमीशन लिख देनी है कि कितने परसेंट आप इसको कमीशन देना चाह रहे हैं। तो व्यूवर्स ये हमारे पास जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपने हर स्टाफ के मेंबर के नहीं करनी है, सिर्फ उन्हीं की करनी है जिनको आप पॉइंट ऑफ सेल पर कमीशन कैलकुलेट करवाना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पर यस करेंगे और इस टिकअप को टिक करेंगे तो ये आपको वहाँ पर नज़र आएगा, अदरवाइज़ ये आपको नज़र नहीं आएगा। तो अभी मैं यहाँ पर यस करके आपको डाल के दिखा देता हूँ व्यूवर्स। तो यहाँ से हम इसका डिपार्टमेंट भी चेंज कर लेते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट बना लेते हैं। तो ये देखें शहजाद ख़ान के नाम से यूज़र्स मैंने डाल लिया है जो कि सेल एजेंट भी है। अभी मैं इस रिकॉर्ड को स्टोर कर रहा हूँ, पहले स्टोर हो। अभी मैं एक और यहाँ पर डाल रहा हूँ, ठीक है, कोई भी हम नाम लिख लेते हैं। तो इसकी डेट ऑफ बर्थ भी हम यहाँ पर डिफ़ाइन कर लेते हैं, जी हाँ, ठीक हो गया व्यूअर्स। उसके बाद फादर नेम लिख दें आप कुछ भी। उसके बाद मोबाइल नंबर आ गया। यहाँ पर अब मैंने इसकी मंथली सैलरी डाल दी है 10,000। तो इसकी मैं कमीशन नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये अकाउंट्स के डिपार्टमेंट से है, ठीक है व्यूअर्स। देखें यहाँ पर मैंने इसको ऐड किया, अब डेजिग्नेशन में मैं अकाउंटेंट लिख दूँगा। अभी मैंने इसको यस नहीं किया ना, मैंने यहाँ पे कमीशन डाली, ये मैंने सेव कर लिया, ठीक है व्यूअर्स। अब मैंने 2 स्टाफ के एम्प्लॉयज़ डाले हैं। अभी मैं आपको पॉइंट ऑफ सेल पर चेक करवा देता हूँ। पॉइंट ऑफ सेल पर अगर आपने सेल्समैन को लिंक करना है व्यूअर्स, तो इसका शॉर्टकट है कंट्रोल जेड। ये देखें व्यूवर्स, शहजाद ख़ान के नाम से मैंने डाला था और एक मुस्कान के नाम से मैंने एंट्री की थी, तो इसमें सिर्फ शहजाद ख़ान आ रहा है, यानी कि ये मैंने सेलमैन बनाया था। तो मुझे यहाँ पर अवेलेबल मिलेगा, ये देखिए अभी जो भी बिल बनेगा वो इसकी कमीशन कैलकुलेट होगी। मैं यहाँ से इसकी बिल बना के भी दिखा देता हूँ आपको, यस, ठीक है व्यूवर्स। अभी हम इसमें देख भी सकते हैं, ये देखिए ये आपकी जो है वो सेल्स कमीशन आ गई आज की, ये देखिए आ गई है।
इसकी 50 रुपीज़ की कमीशन कैलकुलेट हो चुकी है। जो मैंने वहाँ पे लिंक किया था, जब मैंने इसको एंटर किया था व्यूवर्स, तो यहाँ पर मैंने इसको जो है वो सेल एजेंट की यस किया था और मैंने इसकी कमीशन भी डिफ़ाइन की थी, तो उस हिसाब से इसकी कमीशन जो है वो कैलकुलेट होना शुरू हो गई। ठीक है व्यूवर्स, अगर आप किसी एम्प्लॉय को एडिट करना चाह रहे हैं तो आपने गेट डाटा की लिस्ट पे जाना है, यहाँ से उस एम्प्लॉय को खोल लेना है। जैसे कि यहाँ से इसका नाम मेरे पास स्पेलिंग गलत हो गई थी, तो मैं यहाँ से इसको ठीक करके दोबारा से अपडेट कर दूँगा। तो इस तरीके से ये मेरे पास इसका रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं। ठीक है व्यूवर्स, ठीक है व्यूवर्स। तो ये शहजाद खान के नाम से मैंने बनाया था, 5% कमीशन दी थी। तो अब ये मेरे पास एजेंट है। अगर आपने गलती से किसी को एजेंट नहीं बनाया, जैसे कि ये है, और आप दोबारा से उसको यहाँ से एजेंट बना सकते हैं व्यूअर से लेकर, यस करेंगे, अपडेट करेंगे, तो ये आपका एजेंट यहाँ से बन गया। ठीक है व्यूवर्स। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको दोबारा से जाके देख लेते हैं कि हमारे पास जो सेल पॉइंट ऑफ सेल पे कंट्रोल जेड में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। अभी इसकी आप सेल दोबारा से बनाएं यहाँ से। ठीक है व्यूवर्स, इसको यहाँ से आपने सेव कर दिया। अब देखिए इसके अगेंस्ट हमारे पास 2 ट्रांजैक्शन हो गई हैं। अभी अगर मैं यहाँ से इसको चेक करूँ तो ये देखें, ठीक है, उसकी कमीशन बढ़ गई है। कमीशन जो है वो ज़्यादा हो गई है, क्योंकि ये कमीशन उसकी कैलकुलेट हो रही है। ये लेजर है, यहाँ से आप लेजर देख सकते हैं। लेमियर्स, ठीक है, इनवाइस नंबर 42 और इनवाइस नंबर 43 सॉरी। तो इसमें 5% के हिसाब से इसको 50 की कमीशन बनी और इस इनवाइस में इसको 5% के हिसाब से 40 की कमीशन बनी। तो ये तो भी बस सिंपल मैं आपको एक बार बताना चाह रहा था कि ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे सेल एजेंट का वो क्या है। अगर वो सेल एजेंट है तो आप उसको यस करें, अगर वो सेल एजेंट नहीं है तो फिर आप उसको नो कर दें। यहाँ पर हमारे पास ये देखें अभी ये आ गया, तो इसको अब यहाँ से एक मिनट ये मुश्ताक को हम ले लेते हैं, इसको मैं नो कर देता हूँ। ठीक है व्यूअर्स, ये मैंने नो कर दिया। तो अब इसको हम देखते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो ये हमारे पास था मेन चीज़ के एम्प्लॉयज़ रजिस्ट्रेशन को आपने किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है। सिंपल स्टाफ डालना है, डिपार्टमेंट पे आपने सेलेक्ट करने के बाद स्टॉप नहीं करना, ये याद रखना भी। बस यहाँ से आपने ऐड प्रेस करना है तो ये लिस्ट में आ जाएगा। एक बंदा, एक स्टाफ आपका एक से ज़्यादा जो है वो डिपार्टमेंट में भी काम कर सकता है, तो इसलिए ये मल्टीपल चॉइस बनाए हैं। यहाँ से डेजिग्नेशन होती है कि वो किस डेजिग्नेशन से बिलोंग करता है। तो बाकी व्यूवर्स आपने ये देखना है कि अगर वो सेल एजेंट है तो उसको यस कर देना, यानी आप उसको पॉइंट ऑफ सेल पर उसकी कमीशन को कैलकुलेट करवाना चाह रहे हैं। अगर वो सेल एजेंट नहीं है तो आप उसकी फिर यहाँ पर इसको नो ही रहने दें, तो वो फिर सेल पॉइंट ऑफ सेल पर आपको नज़र नहीं आएगा। ठीक है व्यूवर्स, ये सिंपल सा एक फॉर्म था, इसमें कोई लंबी नहीं कहानी है। तो नेक्स्ट हमारे पास अटेंडेंस की बात है, तो हम उसमें देखते हैं इंशाल्लाह। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल यही था कि हमने स्टाफ को किस तरीके से ऐड करना है। ठीक है व्यूवर्स, तो इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।